कानपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर साइबर ठगों को धर दबोचा है। दरअसल इस वेबसाइट को चाइना से ऑपरेट किया जा रहा है, जहां ये शातिर कमोडिटी एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी के जरिए फ्रॉड कर भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूल कर रहे थे। वहीं फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी एक्सचेंज का पैतरा बताकर ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उन्हें लालच देकर अपनी वेबसाइट से लिंक भेजा करते थे। थोड़ी देर बाद जब लोग रकम इन्वेस्ट कर देते थे तभी यह लोग वेबसाइट को क्रैश कर देते थे। कुछ ऐसा ही कानपुर के इस शख्स के साथ हुआ जो इन लोगों के झांसे में आया। पहले तो उसे कुछ इस कंपनी से लाभ भी हुआ, जिसके बाद लालच को देखते हुए युवक ने वेबसाइट पर 11 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। थोड़ी ही देर बाद उस वेबसाइट को क्रैश कर दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस ने रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए क्राइम ब्रांच का सहारा लिया, जिसकी मदद से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त हरियाणा निवासी यश यादव, सिद्धार्थ नगर निवासी श्रवण यादव, तीसरा कानपुर देहात निवासी अनुपम द्विवेदी, इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं क्राइम ब्रांच की इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने 50,000 का इनाम दिया है। इसके पूर्व में भी कार्रवाई हुई है। जो वर्तमान में आज जिस कामयाबी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्राइम ब्रांच के डीसीपी साहब सलमान ताज और उनकी टीम के द्वारा थाना कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 420, 409, 467 और 120B और 66D IT एक्ट का। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में उनके द्वारा सफलता पाई है। जो इस केस के वादी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये फैजुर रहमान है, जिन्होंने 30 अप्रैल से एक शेयर ट्रेडिंग का काम शुरू किया था, जो एक वेबसाइट है idexonline.com पे। जिन्होंने पैसा इस वेबसाइट पे ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्ट करना शुरू किया था, इनको शुरू में अच्छे रिटर्न्स भी प्राप्त हुए। तो इन्होंने इकट्ठा ही बाद में 11 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था और ये 11 लाख इन्वेस्ट करने के बाद ये वेबसाइट क्रैश हुई और उनका पैसा पूरा डूब गया। उन्होंने कोतवाली में आकर FIR करी थी। ये FIR पंजीकृत होने के बाद केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ था। क्राइम ब्रांच ने ये जो मोडस ऑपरेंडी है चाइनीज़ ऑपरेटर्स के द्वारा फर्जी कंपनियां बनाकर इस तरह से लोगों को ठगने का कार्य किया है। जो 3 प्रकार से जो ठगी होती थी इन चाइनीज़ कंपनियों के द्वारा, उसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे डीसीपी क्राइम आपको अभी अवगत कराएंगे, जो तरीके वो अपनाते हैं। इस केस में जो पैसा इनका गया है, डीसीपी क्राइम और उनकी टीम के द्वारा 11 लाख में से 5.5 लाख रुपया तो बैंकों के माध्यम से रोक दिया था और शेष धनराशि इसके पूर्व में जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं वो भी इसी तरह से फर्जी कंपनियों में डायरेक्टर्स वगैरह थे, उनके खातों में गया है। वो खाते भी सीज हैं और जब कोर्ट का ऑर्डर होगा इनका शेष पैसा भी वापस मिलेगा। सर, इसमें चाइना का नाम जैसे आया सामने, तो क्या ये लोग जो गिरफ्तार हुए क्या इनके संपर्क चाइना से भी? वो अभी हम बता देंगे, डीसीपी क्राइम साहब सब डिटेल में बता देंगे इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, किस तरह से कंपनियां बनाते थे और लोकल इंडियंस को इसमें डायरेक्ट कर सकते थे, वो अभी विस्तृत रूप से आपको बता देंगे। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक यश यादव है, ये गुड़गांव हरियाणा का है, दूसरा श्रवण यादव है, ये जनपद सिद्धार्थनगर का है, और तीसरे हैं अनुपम द्विवेदी, ये बांदा के रहने वाले हैं। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है। इस केस को वर्कआउट करने में डीसीपी क्राइम, हमारे एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर और क्राइम तथा जॉइंट सीपी, इन दो जो डायरेक्टर्स प्रोवाइड कर रही थी, क्या इनको शेयर किया गया था ये आपका क्राइम? नहीं, ये तो अभी हम इनको शेयर करेंगे। आप शेयर करेंगे? अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोई नहीं, ये तो हमारी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन से स्टेप बाय स्टेप हम इस लेवल तक पहुंचे हैं। ये फैक्ट्स हम उनके सामने रखेंगे कि जो दर्जनों कंपनी हमारे सामने आ रही है, इंडियन डायरेक्टर्स हैं द्वारा इंडिया में कंपनी बनाई गई, उनके ऊपर कार्रवाई की थी, इनको ब्लॉक किया गया था। कई उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर भी कार्रवाई हुई है जो ऐसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। मोडस ऑपरेंडी ये है, चाइनीज़ आदमी जिसका नाम विवी है, उसने एक naukri.com पर
संपर्क मतलब चेक किया, वहाँ पर कई एप्लीकेशंस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग डालते हैं पढ़े लिखे लोग, उससे उसने कई लोगों को संपर्क करके ये ऑफ़र किया पहले जॉब का, कि पहले हमारे पास जॉब है और आपको ये पोर्टल का काम करना पड़ेगा, हम गेमिंग मार्केटिंग एजेंसी हैं, अलग अलग तरीके से उनको पहले आकर्षित किया। उसके बाद ये कहा कि चूंकि हम चाइनीज़ नागरिक हैं, हम डायरेक्टली यहाँ कंपनी नहीं खोल सकते, लीगल हर्डल्स हैं, आप हमारे कंपनी में डायरेक्टर बन जाइए, पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान थे उस झांसे में आ गए, वो डायरेक्टर्स बन गए कंपनी के। तो पहला स्टेप उन्होंने उनको ले लिया। इसके बाद कंपनी बन गई, 1 लाख रुपए चाइना से उन्होंने ट्रांसफ़र किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि आप जो अपने जान पहचान के लोगों से कुछ अकाउंट्स भी इकट्ठा कराइए। जब कंपनी बन गई, उसका GST नंबर मिल गया, करंट अकाउंट उसका बन गया उस कंपनी के नाम पर। इनोवा इन्फोटेक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है। तो अब फ्रॉड यहाँ से शुरू होता है। जब एक कंपनी बनती है, उसको GST नंबर मिलता है, उसका करंट अकाउंट बनता है, तो उसकी एक पहचान हो गई, वो एक लीगल पर्सन है, उसकी एक आइडेंटिटी है। तो वो इस्तेमाल करते हुए, जैसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं, इस पर 3 तरीके का वो एड्स प्रसारित करने लगे। नंबर 1, जो हमारे विक्टिम हैं जो खड़े हैं यहाँ, मिस्टर फैज़, इनको ये ऑफर आया कि आपको ये लिंक पर क्लिक करना है और इसमें क्रिप्टो करेंसी में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, कमोडिटी मार्केट में आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा, आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो जब ये प्रभावित हो गए, इनके जैसे सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो गए इंडिया के। तो उन्होंने जब स्टार्टिंग में आदमी टेस्ट करने के लिए 1000-2000 रुपये डालता है, तुरंत बहुत जल्दी रिटर्न्स अच्छे आ गए, 3000 रुपये आ गए। उसके बाद 10,000 जब डाला तो 15,000 आ गए, और आदमी को कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। 2 महीने तक जैसी छोटी छोटी रकम आदमी डालता रहा, 50,000 डाला, 70,000 आ गए। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद 2 महीने 2.5 महीने के बाद लगातार रिटर्न आ रहे हैं, तो उस आदमी ने अपने 12 लाख रुपए या 11 लाख रुपए डाल दिए उसमें। तो जब इतनी बड़ी एक साथ रकम आ गई, जिस लिंक से, जिस वेबसाइट से वो करते थे काम, वो वेबसाइट एकदम क्रैश हो गई, उन्होंने संपर्क बंद कर दिया। तो ये हमारा कोतवाली में जो दर्ज है FIR का घटनाक्रम है। इसी तरीके से जब हमने पहले के फेरिस्त में 4 लोगों को अरेस्ट किया, वो आगरा के नागरिक थे, उनकी कंपनी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, उसका GST नंबर का। चूंकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, जब ये देखते थे कि कंपनी जेन्युइन है, यहाँ रजिस्टर्ड है, इसका लीगल एड्रेस ये है, GST नंबर भी है, GST भी जमा कर रही है, तो वो कॉन्फिडेंस में आ जाता था कि लोन एप्लीकेशन, इसी तरीके के लोन के लिए आकर्षक प्रस्ताव आते थे कि आपको कोई पेपर नहीं देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, इंस्टेंट लोन आपको 10,000 रुपये का मिल जाएगा, 15 का, 5 का। तो कोई हमारा आदमी देखता था, तो इंडिया का कोई नागरिक तुरंत आकर्षित होता था कि लोन हमें मिल जाएगा, तो वो पहले ही उसमें 25% काट करके लोन दे देते थे। मगर लोन अप्लाई करने के लिए जो प्लेटफॉर्म था, जो ऐप था, वो आपको पहले डाउनलोड करना होता था, जिसमें आप अपना नाम, डिटेल सब देंगे। वो इंस्टॉल जब आप अपने मोबाइल में करते थे, आपके मोबाइल की सारी जानकारी A to Z वो हैक कर लेता था। उनके पास आपकी गैलरी के फोटोज, ईमेल, आपके SMS, आपके गैलरी, सब चीज़ आ गए, व्हाट्सएप, सब चीज़। तो जब आपको तुरंत 15 दिन के बाद वो कहेंगे कि आपने 20,000 का लोन लिया था, कृपया करके जल्दी से 50,000 रुपये दे दीजिए आपका इंटरेस्ट के साथ। जब आप नहीं देंगे तो आपको धमकी दे देते हैं कि ये फ़ोटोज़ हैं आपके बच्चों के, पत्नी के, जो भी आपकी प्राइवेसी, हर चीज़ उनके पास है, इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे, फलाना करेंगे। ये भी करते थे, आपके कॉन्टैक्ट्स पर फ़ोन करते थे, कॉन्टैक्ट पर फ़ोन करके आपके लड़के ने हमसे लोन लिया, आपके दोस्त ने लोन लिया है, दे नहीं रहा है, आपकी एक सोशल रेपुटेशन भी खराब करते थे। कई लोग डर के मारे वो लोन जमा कर देते। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका था ऑनलाइन इसमें गेम खिलाने का। इसी तरह लिंक आते थे जहां पर ऑनलाइन लॉटरी या ऑनलाइन गेम है, जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके गेम खेलते जाते थे। तो जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और क्रिप्टो करेंसी में आपको पहले दाना डाल के उन्होंने लुभाया, आपको बेटर रिटर्न्स दिए, गेम में भी बहुत रिटर्न आने लगे, आपने ज़्यादा पैसा जो ही लगा दिया, वो साइड भी क्रैश हो जाती थी, वो आपका होता था। तो इसमें ये देखा गया कि जो मुख्य अभियुक्त है एक चाइनीज़ नागरिक है, वीवी नाम का आदमी है, और उसके साथ एक जूली नाम की महिला, वो भी चाइनीज़ है। वो लोग ये Naukri.com से लोगों को चुनते थे, फिर इनको जो अपने हिसाब के लोग 15,000 रुपये पहले सैलरी देकर के डायरेक्टर्स बनाते थे। कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, प्रॉपर इनकॉर्पोरेट होती थी, उसका GST नंबर, करंट अकाउंट और अन्य खातों से इन लोगों से कहते थे कि आप इस कंपनी के अकाउंट में पैसे डालिए। वहाँ जब कंपनी के अकाउंट में पैसा आता था, तो उन्होंने जो नंबर्स थे जिस पर अकाउंट में मोबाइल नंबर दर्ज होते हैं, तो जो डायरेक्टर है वही हैंडल कर सकता है, उसके मोबाइल में इन्होंने एक SMS फॉरवर्डिंग ऐप लगा दिया कि ये जो भी मैसेज इस पर लैंड होगा उस कंपनी के पर्टिकुलर सिम पर, वो डायरेक्टली चाइना जा रहा है।
इत्तेफाक से इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, हमारी एक प्रीमियर एजेंसी ATS भी काम कर रही है, उस पर ये एक ज़्यादातर इंडिया के कुछ मोबाइल हांगकांग में चल रहे हैं, लगभग 2500, उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी एक एजेंसी कर रही है। तो वो भी जब हमने उनको भी सूचना दी तो वो अभी तक इस पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहे थे। इस माध्यम से उनको भी एक इंडिकेशन मिल गया कि ये जो नंबर्स के सिर्फ SMS उसमें आदान प्रदान हो रहा है, जो SMS यहाँ लैंड हो रहे हैं सीधा सिर्फ वो SMS वहाँ पर हांगकांग के नंबर पर चला जाए, जो SMS यहाँ लैंड हो रहे हैं सीधा सिर्फ वो SMS वहाँ पर हांगकांग के नंबर पर चला जा रहा है, कॉल वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे 2500 नंबर वहाँ चल रहे हैं। तो ये पूरा रैकेट चाइना में बैठकर इंदौर के लड़के, दिल्ली के लड़के, अलग अलग बड़े बड़े शहरों के लड़के को चिन्हित कर रहे हैं। कहीं से मान लीजिए इंदौर से उन्होंने कुछ सिम कार्ड्स इशू करा दिए और दिल्ली में कश्मीरी गेट पर बैठे हुए एक लड़के को ये कहते थे कि तुम जो कश्मीरी गेट पर बस स्टॉप पर एक बस आती है इंदौर से, उसका पता करो, उसका कौन सी नंबर की बस कब आती है, इंदौर से कब निकलती है। तो इंदौर के लड़के को बताते थे कि फला नंबर की बस में आप सिम कार्ड ड्राइवर को दे दो, ड्राइवर वहाँ पहुँचा देगा। तो इतना माइंड वो चाइना में बैठ के लगा रहे हैं और इंदौर और दिल्ली में काम करा रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे, इनसे कोई इशू होता था तो ये नेपाल बुलाकर वहाँ मिलते थे इनको इशू रिजॉल्व करने के लिए। कई लोग इनको कोऑपरेट नहीं करते थे, कई लोग कहते थे कि नहीं ये फर्जी लग रहा है, इसमें हम अकाउंट बन गए, आपको हैंडओवर तो नहीं करेंगे इसको। ये नेपाल में ये मीटिंग करते थे और वहाँ से सिम बॉक्स भी ये कई लोगों को प्रोवाइड किए। सिम बॉक्स वो है जिसमें कई सारे सिम एक साथ लगते हैं, उसमें IP एड्रेस IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए से डायरेक्टली वो उसको एक्सेस कर लेते हैं उनके सिम्स को। तो वो यहाँ पर दे चुके थे। वीवी और इनका गिरोह पूरा इस वक्त वो इंडिया में नहीं है, वो चाइना में है और इसमें भारत की कई प्रीमियर एजेंसीज ऐसे अपराध का काम कर रही है। इस पर ऐसे कई कंपनीज ब्लॉक हैं और कई CS पर कार्रवाई की है। अभी तक 7 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। अभी कई लोगों पर इन्होंने जिसको मिलकर ऐसा काम किया है उनकी तलाश है और मुख्य अभियुक्त हमारे जो चाइनीज़ नागरिक हैं, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे इसके, उनकी हमें मेन तलाश है ताकि अग्रिम कार्रवाई की जाए।